हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट था आपका, आज टेस्ट नंबर 40 होने वाला है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होता है। और ये आज का ही टेस्ट है। आज सुबह आपका 10 बजे टेस्ट हुआ था, तो सुबह आपका वीडियो नहीं आ पाया था, अभी आ रहा है। और रीज़न है कि आपका जो दृष्टि क्विक बुक का जो वीडियो पार्ट 2 था ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, वो पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है। आप लोग कहिएगा तो वीडियो के कमेंट में हम लिंक देके पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उसे देख लीजिएगा। दृष्टि क्विक बुक जो है वो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छा है। जो आप सेट बना रहे हैं अभी ज्ञान बिंदु का, वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट होता है कि मैम कहाँ से सर क्वेश्चन सेट करते हैं। तो दृष्टि क्विक बुक ऑल सब्जेक्ट एक बार आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा और उसके बाद इस सेट को लगाइएगा, तो पता चलेगा कि सर का क्वेश्चन कहाँ से होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 40 को। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। तो संगम काल में जो पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह था वो प्रसिद्ध था मोतियों के लिए। किसके लिए? मोतियों के लिए। संगम काल में पांड्यकालीन बंदरगाह कोरकई के क्या नाम था इसका? कोरकई। ये जो प्रसिद्ध था आपका किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध था मोतियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। तो बंगाल का शासक जो हर्ष के समकालीन था वो था आपका शशांक। शशांक जो था वो हर्ष के समकालीन था और ये तो वो शशांक था जो कि बंगाल का शासक था और ये हर्ष के समकालीन था। शशांक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बोधि वृक्ष था उस पेड़ को इसने है जो कटवाया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठ के जो है अपना तपस्या किए थे, तो उस पेड़ को जो है ये शशांक ने ही कटवा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जस्टिन। जस्टिन जो है इसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था वो निष्क हो गया था आपका आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था। लेकिन यही आपका जो निष्क था उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ये मुद्रा था। उत्तर वैदिक काल में ये मुद्रा था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये आभूषण था और ये गले का आभूषण था। इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को जो पराजित किया था वो था आपका भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका युद्ध का नाम है, दूसरे तरफ वर्ष दिया हुआ है। पता है कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। इसी को राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 1 4 3। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो शासन करते थे विरूपाक्ष देवता के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। 8 नंबर है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो इस प्रश्न का आंसर है विलियम फिंच। विलियम फिंच का यह कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। ये कथन विलियम फिंच का है। क्वेश्चन 9 देखिएगा, सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है। कर्नाटक का युद्ध, 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था और फर्स्ट कर्नाटक के युद्ध को ही सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और तीनों कर्नाटक युद्ध का आप लोग डेट जो है जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि तीनों कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ था। और पहला कर्नाटक युद्ध को ही सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है।
तो फ्रांसीसी कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1664 में हुआ था और इसके संस्थापक का नाम है काल्वर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्वर्ट है, इसने 1664 में इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 11 में आपको सुमेलित यानी मैच करने वाला दे दिया है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रंगपुर का विद्रोह 1783 में हुआ था। रंगपुर का विद्रोह 1783 में। हाथीखेरा विद्रोह 1820 में। हाथीखेरा विद्रोह 1820 में। गंजम विद्रोह 1835। गंजम विद्रोह 1835। फराइजी विद्रोह 1838। फराइजी विद्रोह 1838। यानी कि आंसर जो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा माने थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो देखिए गदर पार्टी का जो पत्र था वो पहले साप्ताहिक हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? साप्ताहिक हुआ करता था। बाद 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में ये लिखा गया था और बाद में ये जाके मासिक हो गया था। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि गदर पत्र जो था, मतलब पत्र गदर जो था वो कैसा था, तो याद रखिएगा साप्ताहिक था। बाद में मासिक हुआ था, इससे आपको आंसर नहीं करना है, साप्ताहिक को करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संस्था है इंडियन एसोसिएशन और ये 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 1886 में। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना जो था इसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। क्वेश्चन 16, लॉर्ड वेलेज अली का उपनाम है। तो लॉर्ड वेलेज अली को जो है ये इसका उपनाम था, ये अपने आप को बंगाल ए शेर कहता था। लॉर्ड वेलेज अली बंगाल का शेर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रोटेस्ट आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया था आपका मार्टिन लूथर के द्वारा। प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ था मार्टिन लूथर के द्वारा। पिडमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? प्रश्न का आंसर है आपका काउंट काबूर को। पिडमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय काउंट काबूर को दिया जाता है, काउंट काबूर। 19 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पुस्तक का नाम है और एक तरफ लेखक का नाम है, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आपका राइट ऑफ मैन की बात करते हैं। राइट्स ऑफ मैन ये टॉमस पेन की पुस्तक है, राइट्स ऑफ मैन। मदर जो है वो मैक्सिम गोर्की की पुस्तक है। मदर मैक्सिम गोर्की की पुस्तक है। अन्ना कैरेनिना पुस्तक है लियो टॉल्स्टाई की और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्रन को आधुनिक हिंदी के साहित्य पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन 21 देखिएगा कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखे। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद इसमें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है संसार का सबसे बड़ा द्वीप और किस महासागर में अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है यह अवस्थित है आपका आर्कटिक महासागर में। ग्रीनलैंड अवस्थित है आर्कटिक महासागर में। निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है एल नीनो धारा के कारण। एल नीनो धारा के कारण पेरू तट का जो तापमान होता है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है?
तो यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है वो बैंक है आपका डागर बैंक। डागर बैंक जो है ये मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर का आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्य में आपका याद रखिएगा, एक तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगला प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका सूची 1 में घाटी है, दूसरे सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। तो मरखा घाटी की बात करें तो वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर इसको लगाना है मरखा घाटी को। जुगू घाटी की बात करें तो ये आपका हो जाए, जुगू घाटी जो है ये आपका हो जाएगा नागालैंड। जुगू घाटी नागालैंड, मरखा घाटी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सांगुला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और युथांग घाटी सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 26 का करेक्ट आंसर है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है और मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा जो है वो काली नदी के नाम से जानी जाती है, काली नदी के नाम से। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो जो भारत की जलवायु है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ की हवाएं मौसमी परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 29, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है इसका? PWP सिंचाई। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, PWP सिंचाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति का नाम है और राज्य का नाम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा सही है। लिम्बू सिक्किम में है, कार्बी हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। कार्बी की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश नहीं असम में हो जाएगी। डोंगारिया कोंद उड़ीसा, ये भी सही है। बोंडा तमिलनाडु, ये भी गलत है, बोंडा उड़ीसा की है, ठीक है। तो आपका सुमेलित है इसमें से 1 और 3 जो है वो सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 32 नंबर प्रश्न है, मुख्य पतन और उसकी स्थिति दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले कोलकाता की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है आपका मोरमू गांव है कहाँ पे? तो ये है ज्वारंदमुख के द्वार पर। विशाखापत्तनम स्थलरुद्ध क्षेत्र है और पारादीप की बात करें तो ये डेल्टाई प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में। फिर से यहाँ पे आपको उपभोक्ता और जीव को क्या करना है? मैच करना है, तो इसे मैच कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा बकरी, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा आपका मछली, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा सांप और शीर्ष उपभोक्ता बाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2, 3, 4, 1। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है वो है दामोदर नदी। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास जो किया गया था ये 1961 में किया गया था। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास वर्ष 1961 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ जो हुआ था वो आपका 1853 के चार्टर एक्ट के तहत
1853 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। तो ये किया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। 39 है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है ये विशेषता है आपका संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में था इसमें टोटल 12 सदस्य थे। 12 सदस्य में से AR अंतुले थे, SS रे थे, GS स्टीफन थे, हरिदेव जोशी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो वो थे आपके PV सिंह। कौन थे? PV सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, PV सिंह। PV सिंह थे, BP सिंह, सॉरी PV नहीं, BP सिंह। BP सिंह का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में यह प्रावधान है कि इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। 43 किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? तो इस प्रश्न का आंसर है वो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन थे। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जो थे उन्होंने उनके विरुद्ध जो है 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन वो खुद की बचाव के लिए लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पहले ही उसने त्यागपत्र दे दिया। 44 नंबर है, निम्न में से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो संविधान का अनुसूची 8वीं है इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा में प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा में ये 2003 का जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, संथाली। योजना या नीति आयोग है ना, योजना आयोग की जगह पे ही नीति आयोग का हुआ था। 1 जनवरी 2015 को आया था योजना आयोग के ही स्थान पे। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का या नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होते हैं, कैबिनेट मंत्री के समक्ष। वरीयता क्रम में इनका 7वां स्थान होता है, कैबिनेट का भी और नीति आयोग का भी। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो सेवा क्षेत्र में देखिए होटल आपका परिवहन हो गया सेवा क्षेत्र का, वानिकी और मत्स्यिकी पहले प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, खनन और उत्खनन जो है ये आपका आ जाएगा, इसमें क्या कहते हैं इसको, द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर पूछा गया है कि कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने दिया था, महबूब उल हक। लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र पर दोनों अक्ष पर आय और जनसंख्या को दर्शाया जाता है, आय और जनसंख्या को। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को
MIPS में मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4 × H2O है, ऑप्शन नंबर बी, 2CaSO4 CaSO4 × H2O। आगे है कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आगे है 4 प्रकार का क्या क्या होता है? एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको किससे बताया जाता है? n से बताते हैं। दूसरा होता है द्विसंगी बोलते हैं उसको, जिसे l से बताते हैं। तीसरा होता है चुंबकीय, जो m से बताया जाता है। और चौथा होता है आपका चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या को s से बताया जाता है, m, l, m, n, l, m और s, ये 4 क्वांटम संख्या आपका होता है। तो ये जो है आपका 4 प्रकार का इज द करेक्ट आंसर। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो नायलॉन धागा जो होता है ये बना होता है आपका, नायलॉन धागा बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर से, पॉलीएमाइड पॉलीमर से नायलॉन का धागा बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है कि चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मे बनाने में क्रूक्स कांच का उपयोग करते हैं। किसका? क्रूक्स कांच का। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहा जाता है पॉइसो अनुपात। क्या कहते हैं? पॉइसो अनुपात। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव या उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो इंडोस्कोपिक जो आधारित होता है वो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पे आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 59, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। तो यह नियम जो है आपका, इस नियम का अगर बात करें तो ये हो जाएगा कूलम्ब का नियम। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलम्ब का नियम है। अगला है 60 नंबर, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था, वो किया था फ्रेडरिक हॉफमैयर ने, फ्रेडरिक हॉफमैयर ने। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन की क्या कहते हैं? तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को जो है कहा जाता है आपका किण्वनीकरण। क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। अगला है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तो बांस का पौधा है, जो एक प्रकार का घास होता है और सबसे तेज बढ़ता है। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो ये भेद करने में मदद करती है, वो हो जाएगा आपका वेनेशन। वेनेशन जो है, जो द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से अलग करने में मदद करती है, वो है वेनेशन। पक्षियों द्वारा की जाने वाली प्रांगण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों के द्वारा जो प्रांगण होता है उसे अरिन्थोफोली कहते हैं, अरिन्थोफोली। पौधे का शिथिल होना डैश की वजह से होता है। तो पौधे का शिथिल होना जो है वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। निम्नलिखित में कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? तो पौधा का हार्मोन इसमें से कैल्शियम नहीं है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी? तो ट्विटर की नई सीईओ बनी है, उनका नाम है, ट्विटर की नई सीईओ का नाम है, वो हो जाएंगे आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क्या इनका नाम था, हाँ, लिंडा याकिरिनो। लिंडा याकिरिनो जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बनी है, ऑप्शन नंबर ए। 69 देखिए, हाल ही में रामचंद्र पांडोल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो रामचंद्र पांडोल नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं, नेपाल के। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये है आपका, इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
निशा दाहिया। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की खिलाड़ी निशा दाहिया ने रजत पदक जीता। निशा दाहिया। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं वो हैं आपका अर्जुन वाजपेयी। कौन है? अर्जुन वाजपेयी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन फर्स्ट इसका नाम है, जो कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इसका जो है सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया है टेरॉन का। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। केनन शब्द किस खेल से संबंध है? केनन शब्द जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। केनन। एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी जो है ये आयोजित किया जाता है कहाँ पे? कोटा में। कहाँ पे? कोटा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आंसर बी हो जाएगा 75 का। आगे देखते हैं 76 नंबर। किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाल्मे डी अवार्ड 2023 के सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी जीटीआई 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित अफगानिस्तान है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक का लेखक कौन है? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रस्किन बाउंड। कौन है? रस्किन बाउंड। क्वेश्चन नंबर 79। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को जो है लॉन्च किया गया है कहाँ से? तो इसे लॉन्च किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश से। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का जो संबंध हो जाएगा ये है आपका हॉकी से। 81 नंबर है। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोन्स 23 में भाग लेगी। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो इनियोचोन्स 23 जो है यह आयोजित किया गया है आपका ग्रीस में। कहाँ पे? ग्रीस में। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो स्वास्थ्य पर जो लक्ष्य रखा गया है 2.5% खर्च करने का। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को जो है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है यह स्थापित किया जाएगा आपका असम में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया? ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा चलाया गया है जो भूकंप प्रभावित देश हैं तुर्की और सीरिया उसके मदद के लिए। क्वेश्चन नंबर 86। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धानु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? धानु यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का फेस्टिवल है, यहीं पे आयोजित किया गया। 87 है कि राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? तो पीटी उषा बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा डी। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हैं पीटी उषा। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब 89 नंबर प्रश्न में आपको मैच करने वाला है नामदफा अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर आपका कहाँ पे है? पेरियार आपका हो जाएगा, पेरियार केरल में हो जाएगा, लामचाओ मणिपुर हो जाएगा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा ए। 2 1 2 1 4 3 3 4 4 3 ना 4 3 हाँ। पेरियार केरल में है और लामचाओ मणिपुर में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90। भारतीय ऊर्जा पर आधारित माणिककरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित माणिककरण बिजली संयंत्र जो है यह स्थापित है आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब 10 प्रश्न आपका रीजनिंग और मैथ मिला के हैं, फटाफट आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 91 का डी है, 92 का बी हो जाएगा, 93 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, 94 का सी हो जाएगा, 95 नंबर प्रश्न का आंसर सी है सी, 96 नंबर का डी हो जाएगा और 97 नंबर प्रश्न रीजनिंग का है, डी है इसका आंसर डी। 98 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर ए है। 99 नंबर प्रश्न का आंसर सी है एंड 100 टू लास्ट नंबर प्रश्न है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो गया है यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि 41 होगा आपका, यानी कि परसों आएगा ये सेट। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।